हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से मैंने आपको कोई वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। किंतु आज 1 दिसंबर से मैं कंटिन्यू आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालता रहूँगा। तो प्रारंभ करते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाते हैं हम 27 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य और मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को पुनः बनाए रखना। और इस वर्ष 2020 में हमने 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया है। और बात करें कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो अंगदान करना एक बहुत ही अच्छा काम है और हमें भी ऐसा करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे अंगों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को नई जिंदगी मिल सके। तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी क्या है? तो ये भारत की जीडीपी है 7.5 और ये है गिरावट के साथ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है या चुना है? तो ये चुना है क्वारंटाइन को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और क्यों चुना है ये भी आप सभी को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट वर्ड रहा है कोरोना के टाइम पे। तो कैम्ब्रिज के संपादकों ने देखा कि लोग इस साल एक नए तरीके से इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें समय की सामान्य अवधि जिसमें लोगों को अपने घरों को छोड़ने या स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं है, ताकि वे बीमारी के संपर्क में आने से बचे या उसे फैला न सके। तो इसीलिए क्वारंटाइन का यह नया अर्थ अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामों के लिए, तो ये जरूर याद रखना कि 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है वो चुना है क्वारंटाइन, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्माण कंपनी को बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? तो ये मिला है लॉर्सन एंड टूब्रो को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और लगभग 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना महाराष्ट्र में है। वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और गुजरात को कवर करेगी, जिसमें 12 स्टेशन पड़ते हैं बीच में। और पूरा होने पर हाई स्पीड रेल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित भी होगी और पूरी दूरी को लगभग 2 घंटे में सीमित स्टॉप के साथ और सभी स्टॉप के साथ 3 घंटे में कवर किया जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखना। और बात करें लार्सन एंड टूब्रो की, तो इसके सीईओ हैं एस.एन. सुब्रमण्यन और इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 को। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गई है? तो भारत ने अब 104वां स्थान प्राप्त कर लिया है। और बात करें इससे पहले सितंबर माह की, तो सितंबर अक्टूबर में भारत का स्थान था 107वां, ठीक है। तो उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, 104 पे पहुंच गई है। और बात करें वर्तमान फर्स्ट स्थान की, तो वर्तमान में फर्स्ट स्थान है बेल्जियम का और दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे पे है ब्राज़ील। बात करें फीफा की, तो फीफा की स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में एक टिशरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट ने 450 किलोमीटर दूर मार्च 8 से अधिक गति पर
वार्स सागर में लॉन्च किया था। और जनवरी की शुरुआत में ही इसे फ्रिगेट का पहली बार परीक्षण किया गया था, जिसने 500 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर दूर के जमीनी लक्ष्य पर निशाना साधा था। ठीक है, तो इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये आगे आने वाले एग्जाम्पों में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के कॉर्प्स का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। तो ये कॉर्प्स है कोरनार कॉर्प्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और साइकिल अभियान को कच्छ के लखपत के पास एक चौकी से मानद कैप्टन गुमान सिंह झाला द्वारा 87 साल के युद्ध के वेटरन के लिए रवाना किया गया था, जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था और फिर 7 ग्रेनेडियर्स के साथ सेवा भी की थी। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उससे बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे ये, और इसके बाद 1998 से 99 तक और फिर 99 से 2004 के बीच पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। और अपने कई विभागों के बीच वाजपेयी ने 1977 और 1979 के दौरान पीएम मोरारजी देसाई के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल वगैरह था उनके बारे में। तो इनके बारे में ये भी याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है फिनलैंड के साथ, यानी भारत ने फिनलैंड से पर्यावरण संरक्षण के लिए हाथ मिलाया है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि इसके जो संरक्षण के सहयोग में हाथ मिलाया है तो इसमें क्या क्या समझौते हुए हैं? तो इसमें पहला समझौता तो हुआ है कि प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तथा प्रबंधन क्षमताएं मजबूत करेंगे और गुणवत्ता आदान प्रदान तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर सतत विकास को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और बात करें कि दूसरा जो समझौता किया है वो किया है कि समर्थन और वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन करेंगे। ये भारत ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों देशों के संबंध भी अच्छे रहे हैं। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि कौन कर सकता है। तो ये किया है कारनामा विराट कोहली ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। और सचिन तेंदुलकर ने 493 मैचों में ये रिकॉर्ड बनाया था, जबकि जो विराट कोहली उन्होंने 462 मैचों में ही ये 22,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। और तीसरे नंबर पर हैं ब्रायन लारा, जो कि 511 पारियों में उन्होंने 22,000 रन बनाए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।